हे सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर के बारे में कि ये इंटरनेट होता क्या है, इसका मालिक कौन होता है, इसको कौन ऑपरेट करता है, ये कैसे चलता है और कैसे हम लोग तक पहुँचता है। क्योंकि देखिए अभी इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरनेट का वैल्यू हो गया है कि हम लोग खाना के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, यहाँ तक कि सांस के बिना नहीं रह सकते हैं। तो मतलब एकदम सा 30 मिनट में विदाउट इंटरनेट का नहीं रहता है। ऐसा होता है कभी कभी मैं खुद, अगर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, मोबाइल की मैं बात कर लूँ, तो क्या होता है कि एकदम सा लगता है कि यार क्या करें। एकदम फटाक से अभी क्या करते हैं कि फटाक से अपना फ़ोन पे या फिर गूगल पे या पेटीएम ओपन किए और रिचार्ज कर देते हैं। तो ऐसा आप लोग भी करते होइएगा, क्योंकि देखते होइएगा जैसे ही, क्योंकि सबको लत लग चुका है। और लत कब से लगा है? जब से ये 4G आ गया था इंडिया में, जो कि अंबानी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था जियो 4G, तभी से ये आ गया था। तो उसके आने के बाद बहुत स्पीड भी मिल गया था हम लोग को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। तो ये कैसे कैसे काम करता है और क्यों इंटरनेट महंगा होता है, तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये कैसे काम करता है और इसका सर्वर कहाँ कहाँ पे है, ये भी मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियोज़ में बने रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ इंद्रजीत, और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो इंदर में स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे चल रहा था 3G, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इंटरनेट का कोई पैसा नहीं लगता है कंपनी को। जी हाँ, इंटरनेट जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, यहाँ तक कि अगर आप कॉल करते हैं तो उसको 5 पैसा देना पड़ता है अगर दूसरे नेटवर्क पे करते हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है, जैसे मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है, तो अगर मैं एयरटेल से करूँगा अगर जियो पे, तो जियो वाले को मुझे 5 पैसा देना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट करेगा उस नंबर पे, तभी हमको बात होगी। लेकिन अगर जियो टू जियो अगर करते हैं या फिर एयरटेल टू एयरटेल, तो 1 भी रुपया नहीं कटता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बात होता है, क्योंकि उनको लाइन चेंज करना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट वहीं पे, मतलब डायरेक्ट आपका कॉल जाता है। तो ये होता है। लेकिन इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट में मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है जो वायर है वो समुद्र के नीचे बिछा करके सभी लोग रखे हुए हैं, जो सारे कंपनी, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, बहुत सारे कंपनी यहाँ पे हैं। उसी तरह से दूसरे दूसरे कंट्री में बहुत सारे कंपनी है, ग्लोबल्स है, टेक्नो है, उसके बाद MTS भी है, ऐसा सुने थे। फिलीपींस वगैरह में ग्लोबल वगैरह स्मार्ट वगैरह काम करता है। तो इस टाइप का जो कंपनी है वो सब अपना लगा करके रखे हैं। तो वहाँ पे जो नीचे में जो वायर बिछा करके रखे हैं, उसका जो नेम है वो है ऑप्टी फाइबर है। ठीक है, ऑप्टी फाइबर है। और वो जो है एक जो बाल के भी बराबर उसका जो वायर होता है, उसमें भी 100 Mbps का स्पीड वो देता है। जी हाँ, 100 Mbps स्पीड। तो अब कहोगे कि यार यहाँ पे जो हम लोग, पहले आप लोग क्या कहते थे कि ये जो नेटवर्क लगा है, ये टावर जो लगा हुआ है हमारे अगल बगल में, वो क्या होता है कि वहाँ पे मतलब आप लोग को लगता था कि शायद सैटेलाइट से वो कनेक्टेड है और वहाँ से आता है फिर आपके मोबाइल में। तो भाई तार वायर वगैरह तो नहीं लगा है, तो ये काम कैसे करता है? तो मैं बता देता हूँ कि एयरटेल वालों या फिर कोई भी कंपनी वालों जो है वो यहाँ पे अपना सर्वर को एकदम जमा करके रखे हैं। टावर खड़ा कर दिए हैं, सर्वर जमा करके रखे हैं। और मैं बता देता हूँ कि इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा जो आपका जो केबल मिल जाएगा, सर्वर पॉइंट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मुंबई में। उसके बाद आती है कोचीन में, और थोड़ा बहुत आपको मिल जाती है चेन्नई में, और कोचीन में भी थोड़ा बहुत है। लेकिन मुंबई में जो इसका जो मेन पॉइंट है, वो मुंबई में सबसे ज़्यादा सर्वर जो है वो लिंक करती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कभी कभी देखते होइएगा कि अचानक सा नेट काम ही नहीं करते रहता है, मतलब स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड कम होने का कारण क्या है? हम लोग अगर इधर इंडिया में रह रहे हैं, तो इधर से जितना भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, हम लोग नॉर्थ इंडिया में है, तो इधर का जो भी सर्वर पॉइंट है वो मुंबई में ही है। तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं कुछ खराब हो जाने के वजह से होता क्या है कि वहाँ का सर्वर अगर ब्लॉक कर गया है, ब्लॉक करने के सिचुएशन में क्या होता है कि आपको कोचीन से वो जो सर्वर है वो पास करवाए। क्योंकि अगर इंडिया में अगर हम कोई चीज़ इंडिया का सर्च करते हैं तो आसानी से सर्च हो जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका का हो गया, रूस का हो गया, जापान का हो गया, चाइना का हो गया, मतलब अगर अदर कंट्री का बात करते हैं तो वो मुंबई से होकर के वो पास करता है वो सर्वर। तो इसीलिए देखिए प्रोसेस तो बहुत होता है, सर्च करने के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ के बाद फिर उस कंट्री में जाता है। तो आपका जो IP एड्रेस है वो भी जाता है उस सर्वर तक जाता है। तो ये होता है। तो उसको कोचिन से अगर पास करवाता है तो थोड़ा सा स्पीड डाउन हो जाती है।
तो उसी को कहा जाता है कि सर्वर प्रॉब्लम है। और इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो कम नहीं होता है, वो सर्वर का कम हो जाने के कारण वो सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए आपका जो भी सर्च करते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जब से इंडिया में जियो आई है तब से इंटरनेट संस्था हो गई है, और इसलिए ऐसा इसलिए हुई है क्योंकि 5 साल पहले से ही टाटा की जो कंपनी थी रिलायंस जियो, वो अपना इंडिया के अंदर समुद्र में अपना जो ऑप्टी फाइबर जो होता है उसको पूरे बिछा रहे थे। तो जब उसको क्या होता है, सिर्फ उसको कनेक्ट करना होता है और कनेक्ट का ही पैसा लगता है थोड़ा बहुत, और जो इंटरनेट जो मिलता है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। और आपसे पैसा इसलिए लिया जाता है इंटरनेट का क्योंकि देखिए उसको बैकअप, बहुत बार क्या होता है कि उसमें कोई भी एक जो वायर होता है उसका जो बैकअप होता है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होता है, 20 साल 25 साल बहुत हो गया। और उसके बीच में समुद्र का जो बहुत सारे जानवर सब हैं वो लोग क्या करते हैं कि उसको खा जाते हैं, तोड़ देते हैं, शार्क वगैरह हो गया तो इस सब से बर्बाद होते रहती है। तो उसके लिए बैकअप भी तैयार करके रखते हैं कंपनी वालों, तो उसमें थोड़ा बहुत जो पैसा लगता है उसके लिए आप लोग से पैसा लिया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा टावर यहाँ पे है तो उसका जो सर्वर है वहाँ से जब वो सर्वर भेजता है तो इसको एक कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है तो फिर आपका मोबाइल इतना स्मार्ट है कि उसको समझ लेता है। ऐसा कुछ बनाया गया है इसमें टेक्नोलॉजी कि उसको समझता है और आपके मोबाइल तक को आता है, तब ये सर्वर काम करता है, तब हम लोग को इंटरनेट स्पीड मिलता है, या फिर जो कुछ भी यूट्यूब देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो ऐसे करता है इंटरनेट काम, ठीक है। और इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि एलोन मस्क का ऐलान है कि वो अब सैटेलाइट से इंटरनेट चलाए, जैसे कि टीवी चलता है सैटेलाइट से चलता है, जो कि डिश वगैरह होता है। तो ऐसा होने वाला है संभव, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो वायर से ही चल रहा है, जो कि समुद्र में ऑप्टिक केबल सब बिछाया हुआ है उसके मदद से चल रहा है, और सर्वर के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कंट्री में जाता है जहाँ पे वो सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, ना कि बस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर से आ गया मेरे मोबाइल में, बस एकदम सा सर्च किए और या फिर लैपटॉप में और काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा फास्ट है कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कुछ वो कवर करता है। तो यही तो टेक्नोलॉजी है। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।